जी, दुबई में आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले सकते हैं या कुछ लोग पूछते हैं कि बैंक के थ्रू हम ले सकते हैं। तो कुछ पॉइंट आपके नॉलेज में ला देते हैं, आगे आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अगर हम हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ सके। जी, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा मज़ीद इसको आसान लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करते हैं कि जो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं जिनकी पर्सनल अपनी गाड़ी नहीं होती, मुख्तलिफ लोग उसमें वीज़े ले के उसमें अपनी गाड़ियाँ उन्होंने डाली होती हैं और अपने तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग बआसानी इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले लेते हैं। वो इंस्टॉलमेंट पे कहाँ से लेते हैं? वो शोरूमों से लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास 50,000 दिरहम है तो वो जाता है और कोई भी रेनॉल्ट गाड़ी अप मॉडल या वॉल्वो एफएच की गाड़ी ले लेते हैं। 40-50 हज़ार दिरहम डाउन पेमेंट दे के बाकी एक साल की इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं। अब एग्जैक्ट रेट नहीं बताया जा सकता, हर शोरूम का, हर मॉडल का, हर गाड़ी की कंडीशन का अपना एक जो रेट होता है। हम एक मिसाल देते हैं कि अगर आप 12-13 मॉडल लेते हैं, ये रेनॉल्ट और दूसरे मान गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, वॉल्वो एफएच की याद रहे कि इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है दूसरी गाड़ियों की निस्बत। तो अगर आप 40,000 इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट देते हैं, बाकी आप 12 महीने की किस्तें करवा लेते हैं, तो वो गाड़ी अराउंड आपको 1 लाख दिरहम तक या 1,10,15 हज़ार दिरहम तक बआसानी आपको मिल जाएगी। तो आप डाउन पेमेंट दे के गाड़ी पास करवाएं और उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी, टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आप रजिस्टर्ड करवा के और आप अपना काम शुरू करते हैं। चाहे आप सऊदीया लाइन पे चल रहे हैं, लोकल लाइन पे चल रहे हैं। अगर सऊदीया लाइन पे चल रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर आप अप मॉडल की गाड़ी होगी, डाउन मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर जा नहीं सकती। तो आप अपना काम बआसानी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो उस सूरत में आपके लिए गाड़ी लेना आसान रहेगा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और दूसरा ऑप्शन होता है कि जो बड़ी कंपनी होती हैं, बड़ी कंपनियों से मुराद जो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, किसी के वेयर हाउस हैं या कोई बहुत बड़ा उनका प्रोजेक्ट है, तो उस सूरत में वो गाड़ियाँ बैंक से फिनांस करवाते हैं। और बैंक की गाड़ी आलमोस्ट तकरीबन कह लें नई गाड़ियाँ होती हैं, शोरूम से ली जाती हैं और वो गाड़ियाँ काफ़ी महंगी पड़ती हैं, लेकिन क्योंकि वो बड़ी कंपनी होती हैं तो वो लोग ले सकते हैं और चलवा सकते हैं, चला सकते हैं। तो लिहाजा जो छोटा तबका हमारे लेवल का जो एक ड्राइवर है या एक छोटा सा इन्वेस्टर है, तो उसके लिए बैंक जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उससे हाँ क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, आप कहीं से भी 1-2 बैंकों से क्रेडिट ले के आप जो है फिर भी शोरूम से आप डाउन पेमेंट दे के गाड़ी ले सकते हैं। तो लिहाजा गाड़ी लेना जो है उसका एक प्रोसीजर अलग-अलग बन जाता है, क्योंकि हमारी जो रूटीन है, हमारे ड्राइवर हैं वो ज़्यादातर शोरूमों से ही लेते हैं सेकंड हैंड गाड़ियाँ और डाउन पेमेंट दे के उसको खुद ही चलाते हैं और बआसानी उसकी किस्त भी निकालते हैं और ट्राले का रेंट भी मैनेज करते हैं। वो ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं बानिस्बत बड़ी कंपनियों के। बड़ी कंपनियों के बड़े अखराजात हैं, बड़े सिस्टम हैं, हम उस पर बात नहीं करते, वो एक अलग टॉपिक है। जो लोग कह लें कि बड़ा सर, तो बड़ा सर की दर्द भी है, लेकिन हमारा तबके के लोग, छोटा इन्वेस्टर, वो ज़रूर ले सकता है। और इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई गारंटियाँ नहीं होती, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होते। आप शोरूम पे जाते हैं तो कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो ऑनर होता है जिसमें आपने गाड़ी डालनी होती है, या जिन लोगों ने पहले इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ ली होती हैं, उन्हीं की गारंटी पर आपको गाड़ी जो है वो मिल जाती है। और एक कह लें कि एक सेफ सा, एक खूबसूरत सा, हैंडसम प्रॉफिट आप उससे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप खुद ड्राइवर हैं तो ये सबसे आसान रहेगा। अगर आप ड्राइवर नहीं हैं तो थोड़ा सा, जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती तब तक आपको मुश्किलात थोड़ी सी उसकी सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही किस्तें ख़त्म हो जाती हैं, आपकी गाड़ी कैश हो जाती है, तो फिर काफ़ी हद तक आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।